काम नहीं करता है, टॉर्क नहीं देता है, बर्गर नहीं देता है, पावर नहीं देता है। सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है, काइनेटिक चेंज नहीं होती है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, एंगुलर मोमेंटम चेंज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 15 प्रॉपर्टी बताओगे, जल्दी से बताओगे। बर्गन जीरो, पावर जीरो, टॉर्क जीरो, अल्फा जीरो, ओमेगा चेंज इन ओमेगा जीरो, ओमेगा कांस्टेंट, अल्फा जीरो, टॉर्क जीरो, स्पीड कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, टाइम पीरियड कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मल्टीप्लाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी को किससे गुना कर दें? आई से, तो क्या बन जाएगा हमारा? एंगुलर मोमेंटम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता था, ओमेगा क्या होता था? ओमेगा को किससे गुना कर दिया? तो एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये भी क्या होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को दूसरा नाम क्या देते हैं? एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स भी क्या होगा हमारा? एंगुलर इंपल्स भी क्या होगा हमारा? समझ आ गया होगा लोगों को? व्हीकल समझ दो। व्हीकल कभी देखा कि ट्रक जा रही है पहाड़ों में कैसे जाती है? जाती है पहाड़ देखा नहीं देखा कभी? क्या देखा पहाड़ में? रोड स्लोपी होता। और क्या देखा? राउंड ट्रैक होता। राउंड ट्रैक नहीं होता। क्या होता हमारा? शार्प ट्रैक होता। क्या बोलते हैं उसको? शार्प का मतलब क्या होता है? ऐसे देखोगे रोड जा रही है ना, ऐसे घूमेगी गाड़ी ऐसे, ये इसको क्या बोलते हैं? देखा ऐसे कभी निकला हुआ माउंटेन निकला हुआ रहता, वहां से ऐसे घूम के ऐसे निकलती है, तो उसको क्या बोलेंगे? शार्प। तो बताया था कि खाई में जाती है या लेक पहाड़ में जाती है? अरे खाई में जाएगी ना, गिरेगी खाई में जाती है तभी तो न्यूज बनता है। पहाड़ में गिरेगी तो क्या न्यूज बनेगा? पहाड़ में तो गिर ही नहीं जाएगा, गिरेगा नहीं ना, पहाड़ तो बचा ही लेगा। क्या कर लेगा? समझ आई बात नहीं? तो पहाड़ जो खाई में गिरती क्यों, ये बताओगे? पहाड़ खाई में गिरती क्यों है? वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण गिर जाती है। क्या करती है? तो ये मान लो थोड़ी देर के, जैसे पहाड़ मान लो, जैसे क्या मान लें आप, और ये व्हीकल मान लो, ये क्या करे? व्हीकल ऐसे जा रही है, ये समझ में आ रही है बात? तो बताओगे ये व्हीकल के पहिए चार होते हैं, तो चार पहिए में क्या डिस्टिंक्शन करोगे? ऐसे व्हीकल जा रही है, चार पहिए में क्या डिस्टिंक्शन करोगे? चार पहिए में दो पहिए किधर होगा? पहाड़ की तरफ होगा, और दो पहिए कहाँ होगा? तो जो दो पहिया कहाँ होगा? तो पहाड़ की तरफ होगा। उसको इनर कहेंगे या आउटर कहेंगे? इनर कहेंगे। क्यों कहेंगे इनर? क्योंकि हमारा सर्किल का सेंटर किधर है? पहाड़ की तरफ है। सर्किल का सेंटर कहाँ होगा हमारा? समझ आ रहा होगा लोगों को? ये पहाड़ मान लें और ऐसे गाड़ी जा रही है आपकी, तो दो पहिया पहाड़ के साइड में होगा, दो पहिया किधर होगा? खाई की तरफ होगा। तो जो पहाड़ की तरफ होगा उसे क्या बोलेंगे आप? इनर। और जो खाई की तरफ होगा, तो सवाल ये पूछा था कि खाई में जब गिरेगी तो पहले कौन उठता, बाहर वाला या अंदर वाला? खाई में गिरेगा तो पहले कौन उठेगा? पहले और बाद, ये दोनों एक साथ उठेगा या कोई नहीं उठेगा? अंदर वाला उठेगा या बाहर वाला उठेगा? कितने लोग बाहर वाले के साथ हैं? बाहर वाले के साथ इतने लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि बोल रहे दोनों साथ में उठेगा, हवा में ऐसा उड़ जाएगा? अंदर वाले उठेगा। कितने लोग बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं कि उठेगा ही नहीं? याद रखेंगे, जैसे बताया था कि पुल करना आसान होता है, पुल करना आसान होता है, इसलिए क्या नाम पड़ा? रिक्शा पुलर। क्या नाम पड़ा? वैसे दूसरा जो है, जब खाई में गिरती है
तो इनर वाला क्या करता है, पहले उठता है। इनर व्हील लिव्स कॉन्टैक्ट फर्स्ट। गिरने का मतलब छोड़ना तो है ही, नहीं छोड़ेगा तो गिरेगा कैसे, समझ आई बात नहीं। अरे बताया था ना कि छोड़ेगा मतलब नॉर्मल एक्शन जीरो, गिरने का मतलब क्या, नॉर्मल एक्शन जीरो हो गया। खाई में गिरने का मतलब कांटेक्ट छूट गया, नॉर्मल क्या हो गया, जीरो हो गया। अब पूरा खाई में गिर गया तो दोनों ही नॉर्मल जीरो होगा। बट पहले कौन होगा ये सवाल होता है, पहले कौन सा पहिया उठेगा ये सवाल होता है। समझ आई बात नहीं आई, बोलो बोलो, पहिया अंदर वाला पहले उठेगा या बाहर वाला उठेगा ये सवाल होता है। तो अंदर वाला पहले उठता है, कौन सा पहले उठता है, इनर व्हील लिव्स कॉन्टैक्ट फर्स्ट, इनर व्हील लिव्स कॉन्टैक्ट फर्स्ट। समझ आई बात नहीं आई, देख लोगे इनर व्हील जैसे जा रहा है ना तो क्या होगा, हमारा घूम रहा है तो क्या लगेगा बाहर की तरफ, बताया था बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। जा रहा है बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। बाहर की तरफ क्या लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू अंदर वाले पे ज़्यादा पड़ेगी या बाहर वाले पे, ऐसे घूम रही है तो अंदर वाले पे ज़्यादा लगेगी बाहर वाले पे, एम ओमेगा स्क्वायर आर, रेडियस क्या हो जाएगा उसके लिए, बाहर वाले के लिए ज़्यादा हो जाएगा और अंदर वाले के लिए क्या होगा, कम होगा। बाहर वाले के लिए ज़्यादा और अंदर वाले के लिए, तो अंदर वाले पे नॉर्मल पहले क्या हो जाता है, कम होता है, या अंदर वाले पे नॉर्मल जीरो होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, अंदर वाले पे नॉर्मल जीरो होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। समझ आई बात नहीं आई, अंदर वाले पे नॉर्मल की वैल्यू कम होती है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम रहता है, बाहर में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो अंदर वाले बाहर वाले पे नॉर्मल बना रहता है और अंदर वाले पे नॉर्मल क्या हो जाती है, तो जीरो होने की पॉसिबिलिटी पहले वहाँ पे ज़्यादा होती है। इसलिए कौन सा पहिया पहले छोड़ता है, अंदर वाला। कौन सा छोड़ता है, ये तुम कॉमन से एक्सपीरियंस बताया था ना, व्हीकल में बैठते तो लगता है सेंट्रीफ्यूगल, फील एक्सपीरियंस करा है कभी, करा है। तो तुम बाहर की तरफ जाते हो अंदर की तरफ जाते हो, अरे बाहर की तरफ जाओगे तो पैर कौन उठेगा तुम्हारा, अंदर वाला उठेगा। समझ नहीं आई बात, तुम बाहर की तरफ जाओगे, ऐसे घूम रहे हो, तुम्हारा व्हीकल जा रही है सर्किल में, तो तुम्हें बाहर की तरफ खींचेगा तो तुम्हारे पर टांग कौन सा उठेगा, समझ नहीं है बात। अरे कभी भी अपने व्हीकल में अगली बार बैठना, या आज शाम में मम्मी को या पापा को बोलना कि अभी मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो, आज कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। और जहाँ पे तो सर्कुलर टर्निंग आएगी वहाँ पे एक्सपीरियंस करके देख लेना तुम्हें, जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा बोलना वापस करो। अब ये तो कॉमन से एक्सपेरिमेंट है, कभी भी तुम कर सकते हो, कभी भी व्हीकल में बैठे हो जब, या मैं बोलना ही चाह रहे थे कि एक ट्यूब में क्या करोगे, इसमें मान लीजिए इसमें क्या करिए, दो तरह का है इसमें, सिर्फ क्या वाटर है ना, इसमें दो तरह का चीज़ मान लो, दो तरह का चीज़ मान लो, एक इसमें वाटर भी है और स्टोन भी है, वाटर है और स्टोन है, और इसको क्या करा, हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे घुमाया जा रहा है, वाटर है और स्टोन है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। पहले तो इतना तो पता होगा ना कि इसमें पानी का लेवल कम है, ऐसा बचपन में स्टोरी सुना होगा, पानी का लेवल कम है, तुम्हें प्यास लगी है, क्या डालते हैं, हाँ कौवा आज भी प्यासा है, अच्छा पानी नहीं मिल पाया उसे, अरे मिल जाता है ना, उसमें पत्थर डालते हैं, पानी कहाँ आ जाता है, तो पत्थर कहाँ जाता है, नीचे। क्यों जाता है नीचे, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, अब पानी की डेंसिटी। तो सेम केस यहाँ पे अगर बोले कि इसके अंदर दो तरह का चीज़ डाल दिया, स्टोन भी डाल दिया और पानी भी डाल दिया, और अगर इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाएंगे, तो कौन फार्दर एंड पे जाएगा, स्टोन का मास ज़्यादा है, स्टोन का मास ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा, तो मास ज़्यादा हो गया ना उसके अंदर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा उस पर लगेगा, तो कौन किसको ले जाएगा उधर, बाहर की तरफ, स्टोन को बाहर ले जाएगा और पानी किधर आ जाएगा। समझ आ गया लोगों को।
ऐसी बातें भी कहीं पूछ रहे थे, तुम कर लोगे। हम लोग कहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। क्या क्या बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में? मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल के बराबर होता, डायरेक्शन अपोजिट होता, मतलब बाहर की तरफ होगा सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का डायरेक्शन। और एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पे जाके बैठना पड़ेगा। अगर पेंडुलम में बताया था कि झूल रहे हो तो कौन सा झूल रहे हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म तो जब तुम झूले पर रहोगे तो कौन सा फोर्स लगाओगे? सेंट्रीफ्यूगल। झूले पर रहोगे तुम तो क्या लगाओगे? और अभी क्लास में बैठे हो तो क्या लगाओगे तुम? सेंट्रीपिटल से काम करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब तो उसी सिस्टम में जाके बैठना पड़ेगा, तब क्या लगाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल। जब तुम डेथ वेल का एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो तो क्या लगाओगे? तुम देख रहे हो तो क्या लगाओगे? समझ आ गया होगा लोगों को? तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक साथ लग सकते हैं क्या? सवाल स्टेटमेंट लिखा रहा था कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या कर जाएंगे? नलीफाई कर जाएंगे। ऐसा का स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। समझ नहीं आई कुछ बात है? या तो तुम सेंट्रीपिटल से बात करोगे या क्या बात करोगे? दोनों एक साथ लगते हैं क्या? तुम ग्राउंड फ्रेम में रहोगे तो सेंट्रीपिटल लगाओगे और पेंडुलम फ्रेम में जाओगे सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे। समझ आ गया होगा? दोनों एक साथ है, नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे इधर आप मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट नेट फोर्स 0 कर दो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया लोगों को? कोई एक ही तुम्हें दिखेगा, अगर ग्राउंड से देखोगे तो सेंट्रीपिटल और पेंडुलम पे बैठ जाओगे सेंट्रीफ्यूगल। हमें दोनों जानने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि कुछ जगहों पे उसे बैठ के सोल्व करना आसान पड़ता है। मोस्टली जगह पे हम पेंडुलम पे बैठ जाएंगे, व्हीकल में बैठ जाएंगे, वर्टिकल सर्किल में जो भी है लूपिंग कर रहे होंगे तो पायलट जो है उसको क्वेश्चन सोल्व करना आसान पड़ेगा। पायलट बन करके या पायलट के साथ बैठ करके क्वेश्चन सोल्व करना आसान होगा। सेंट्रीफ्यूगल लगा के सोल्व करेंगे तो आसान पड़ेगा। समझ आई बात नहीं? इसलिए हमें दोनों जानने की जरूरत है। तो हम लोग आते हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल पे। एक क्वेश्चन बना देता हूँ। बताया था कि वर्टिकल सर्किल में जब घूमता है, स्ट्रिंग और स्टोन को बांध के घुमाओगे तो उसका एक ही सपना है। क्या सपना है? वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लो, उसका बस एक ही सपना है। जैसे तुम्हारा सपना होगा कि नीट हो अपना, तो वैसे इसका क्या सपना है? वर्टिकल सर्किल हो अपना। तो वर्टिकल सर्किल अपना हो तो इसके लिए तो क्रिटिकल स्पीड निकालनी है। तो बॉटम पे कितना, टॉप पे कितना? तो बच्चा देश में जानता है कि टॉप पे रूट GL। अगर पेंडुलम की लंबाई L है तो टॉप पे स्पीड रूट GL और बॉटम पे रूट 5GL। और आज जो है तो पूरी बात प्रूव कर दूंगा कि बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम और टॉप पे टेंशन मिनिमम। बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम तो टूटने का चांस कहाँ पे होगा? बॉटम पे। और स्लैक होने के चांस, स्लैक होने के चांस टॉप मोस्ट पे। स्लैक होने का मतलब क्या होता है? टेंशन 0 लूज पड़ जाएगा, मतलब तुम क्या होगा? सपना अपना नहीं हो पाएगा, मतलब वर्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ आई बात नहीं आई? याद होगा झूला जब टूटती है तो कहाँ पे टूटती है? कभी गिरा नहीं? जो गिरा झूला झूल रहे हुए मतलब पूरा ही गिर गया सिस्टम। कभी नहीं ऐसा हुआ? हाँ, पेड़ वाला हुआ ना। तो कहाँ पे गिरता आदमी? जब बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास कर रहा होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम, तो फूटेगा वहीं पे, वो फूटेगा वहीं पे। तो नेचुरली अच्छा है ना, क्योंकि ज़्यादा ऊपर फूटता है तो ज़्यादा चोट लगती है। बॉटम पे फूटेगा तो क्या होगा? कम में काम चल जाएगा। समझ आ गया होगा लोगों को? रूट 5GL रूट GL। तो जस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों तरीके से सोल्व करूंगा, तो एक बार सेंट्रीपिटल से एक बार सेंट्रीफ्यूगल से। देखेंगे इधर बॉटम पे टेंशन का इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, टॉप पे टेंशन का इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। सर्किल में घूम रहा है। पहले कहाँ से करूँ? सेंट्रीपिटल से सेंट्रीफ्यूगल से? सेंट्रीफ्यूगल से। देखिए मैं पेंडुलम पे बैठा हूँ, बैठा हूँ तो सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया। सेंटर कहाँ है? ऊपर है। तो सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा।
और टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और बाहर की तरफ है तो mg भी लगेगा। इन फोर्सेज में किसी को दिक्कत है बता दोगे? mg एंड mv स्क्वायर बटे r लिखो या m ओमेगा स्क्वायर r लिखो। बॉटम पे टेंशन का क्वेश्चन बन गया, बहुत आसान है। जब तुम पेंडुलम पे ही बैठे हो तो क्या नजर आएगा? इसमें एक्सेलरेशन आया नजर आएगा या स्टेशनरी नजर आएगा? तुम्हें स्टेशनरी नजर आएगा। जब तुम यहीं पे बैठे हो तो तुम्हें क्या नजर आएगा? ये तो क्या बैलेंस करोगे? रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड वाला को बराबर कर दो। कितना हो गया? अंदर कितना है? अंदर टी है और इधर कितना है बाहर में? mg प्लस एम बी स्क्वायर बटे आर, दोनों को बराबर कर दें। टी इजक्वल टू mg प्लस एम बी स्क्वायर बटे आर, तो बॉटम पे टेंशन का एक्सप्रेशन निकल गया। ये कौन से मेथड से करा हमने? टी इजक्वल टू टेंशन मेथड से नहीं, हमने किससे किया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मेथड से। अगर सेंट्रीपिटल से करेंगे वहाँ से भी आंसर इतना ही आएगा, तो उससे भी निकाल के दिखा देता हूँ। रेडी हैं सब लोग? सेंट्री बॉटम पे टेंशन mg प्लस एम बी स्क्वायर बटे आर है। इस फार्मूले का तो आगे क्या जरूरत पड़ेगी? जब फार्मूला निकाल देते तो निश्चिंत नहीं होना। क्या सोच रहे हैं? एप्लीकेशन में क्या सोच रहा है? कितने अननोन है यहाँ पे? डिपेंडिंग ऑन मास और रेडियस को भी लोगे तो 4 हो गए, अदरवाइज जो है टी एंड भी 2 लोग हैं। मान लिया था यूजुअली रेडियस और एम के बारे में तो लेकिन इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, तो अगर भी दिया तो क्या निकाल लोगे? टी निकल जाएगा, या टी दिया हो तो क्या निकल जाएगा? समझ आ गया होगा सवाल? एक टाइप ऑफ सवाल रहेंगे जहाँ पे टेंशन दिएगा, स्पीड निकालने बोलेगा, या स्पीड दिया रहेगा क्या निकालना बोलेगा? बोलेगा वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, बॉटम पे जब घूम रहा है, बॉटम पे जहाँ पे टूटने का चांस मैक्सिमम, वहाँ पे स्पीड इतनी है तो टेंशन बता दो। तो स्पीड दिया रहेगा तो क्या निकाल लोगे? बताया कि सपना अपना होने के लिए क्या होना चाहिए? बॉटम पे स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो रख दो यहाँ पे √5gl रख दो तो कितना आ रहा है टेंशन? √5gl यहाँ पे रख दो। आर बार एल ही है, रेडियस कितना है? एल के बराबर ही होगा यहाँ पे। या तो आर ले लो या एल ले लो, एक ही ले लोगे। बताओ बताओ बताओ। बॉटम पे अगर थोड़ी देर के लिए फार्मूला मान लो कि बॉटम पे स्पीड कितनी है? √5gl। सपना अपना करना, सपना को अपना बनाना है। किसी का नाम हो तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। सपना को अपना बनाना है तो क्या? टेंशन बॉटम पे कितना? अभी एक ही सपना होना चाहिए, नीट हो अपना। यहाँ पे कितना? 5mg √5gl, सॉरी √5gl का स्क्वायर करोगे तो कितना? 5gl आ जाएगा। एल मारा जाएगा तो कितना हो गया ऊपर? 5mg और mg कितना हो जाएगा? तो बॉटम पे टेंशन याद रह जाएगा। किस किस के लिए? 6mg, सपना अपना होने के लिए। वो बता रहा हूँ कि उतनी स्पीड, मिनिमम स्पीड उतनी होनी चाहिए सपना को पूरा करने के लिए। सपना को पूरा करने के लिए मिनिमम स्पीड बॉटम पे √5gl होना चाहिए। ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम हो तब दिक्कत है, कम हो तब दिक्कत है। समझ आई बात? नहीं आई? अगर तुम पूछ सकते हो कि कोई झूला झूल रहा है, तो कोई झूला झूल रहा था तो पूछ बोलता है मुझे तो थोड़ा स्पीड दो, तो झूले को बॉटम पे क्या करोगे? स्पीड दोगे। तो अगर तुम √5gl दोगे तो क्या कर लेगा? वो सर्कल पूरा कर लेगा, नहीं गिरेगा ना। ये तो मतलब √5gl दोगे तो नहीं गिरेगा, और कम दोगे तुम्हें गिराना तो क्या करोगे? तुम कम दोगे, तुम्हें गिराना तो क्या करोगे? यही पॉइंट है, यही पॉइंट है कि √5gl दोगे या √6gl दोगे तो क्या करेगा? वो पूरा सर्कल करके आएगा। तुम वहीं पे रहोगे तो आगे तुम्हें ही मारेगा। अगर तुमने धक्का देकर वहीं पे खड़े रह गया तो पता चला कि घूम के आकर तुम्हें ही हिट कर रहा है। √5gl या उससे ज़्यादा दोगे तो क्या होगा? समझ नहीं आया तुम्हें? तुमने उसको धक्का दिया ना और यहीं पे खड़ा हो तो घूम के क्या करेगा? हाँ, अरे बोलो ज़्यादा देने के लिए। हाँ, कम देंगे तो क्या होगा? अभी बताऊंगा।
ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, घूम के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टूटना नहीं टूटना तो उस पर डिपेंड करेंगे रस्सी कितना स्ट्रांग है नहीं है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग तो चेन वाला लगा रखे हैं, स्टील वाला लगा रखे हैं। समझ आया? √5GL या उससे ज़्यादा देंगे तो क्या करेगा, वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर जाएगा। और उससे कम दोगे, √4GL दोगे, √3GL दोगे तो डिपेंड करेगा, √4GL दोगे तो डिपेंड करेगा कि हाफ सर्किल से ऊपर चला जाएगा। कहाँ चले जाएगा? ना समझ में आई बात? तुम्हें याद होगा ना, H हाइट से गिराते तो कितनी स्पीड से आता है, √2GH से। L हाइट से गिराएंगे तो कितनी स्पीड से आएगा, √2GL से। तो 0 से लेकर गए मतलब √5GL याद हो गया है लोग, हर एक लोगों को। दूसरा केस होता है नहीं दोगे तो नहीं जाएगा, √2GL से कम दोगे तो आधा सर्किल जाएगा, डायमीटर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? √2GL दोगे तो कहाँ जाएगा, ऐसे बॉटम ले लो, बॉटम से यहाँ तक जाएगा, फिर लौट जाएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, ऐसा ऐसा करेगा। कुछ नहीं समझ में आई बात? √5GL देंगे तो पूरा सर्किल घूम जाएगा। कंप्लीट हो गया सब लोगों को? √5GL देंगे तो क्या कर जाएगा, और नहीं देंगे तो नहीं जाएगा। √2GL से कम देंगे, मतलब 0 से ज़्यादा और √2GL से कम, 0 से ज़्यादा और √2GL से तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, आधा जाएगा। कुछ भी दे दो, 0 से ज़्यादा और √2GL से कम कुछ दे सकते हो। √3GL ज़्यादा हो जाएगा ना, 0 से √2GL के बीच में कुछ बोलो, √GL दो, कितना दो तो कहाँ जाएगा, थोड़ा ही जाएगा। √GL दोगे तो क्या करेगा, समझ ये बात नहीं? कहीं जाके किसी को पार्क में दे के देखो ऐसा। हाँ वो तो बताया ना कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बॉटम पे √5GL दोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना बचेगा, √GL, ये उसमें लिखवाया गया। लेकिन बॉटम पे √GL दोगे, हाँ तब बीच वाला जो आधा सर्किल से ऊपर जाएगा। ऐसे करो हाथ, ऐसे ऐसे देखना। मैं बोल रहा हूँ कि 0 से √0 और √2GL के बीच में, तो बीच में अटक जाएगा ऐसे। समझ आई बात नहीं है? और एग्जैक्टली √2GL, एग्जैक्टली हाफ, मतलब हाफ जाने के बाद लौटेगा ऐसे, जो है ना यहाँ से गया ऐसा करेगा इधर, हाँ हाफ डायमीटर कर लेगा, हाफ सेमी सर्किल पूरा कर लेगा। किसके लिए? √0 से √2GL के बीच में दोगे, एग्जैक्टली √2GL दोगे तो ऐसा ऐसा करता रहेगा। और √2GL से ज़्यादा और √5GL से कम, मोर देन हाफ जाके लौट जाएगा। हाँ जी, मोर देन हाफ जाके लौटेगा नहीं, वो क्या कर जाएगा, आगे सिलेक्ट कर जाएगा। जब 0 से √2GL देंगे तब लौटेगा। लौटने की कहानी कहाँ तक होगी, 0 से √2GL तक होगी। √2GL से √5GL के बीच में दोगे तो लौटने की कहानी नहीं होगी। तब क्या कर जाएगा, सिलेक्ट कर जाएगा। देगा इधर, अब डिपेंड करता है ना, √GL वैसे प्रोपोर्शनलिटी नहीं हो वो, लेकिन आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कहाँ तक जाएगा। ये 3 कैटेगरी फिलहाल सुन लें जनरल नॉलेज के लिए। 0 से √2GL एग्जैक्टली यहाँ तक के लिए क्या होगा, अगर पूरा लगा दोगे, नहीं लगाया तो कहाँ तक है, हाफ सर्किल में। एग्जैक्टली लगा दिया तो पूरा कंप्लीट हो गया, आधा सर्किल। क्लियर है? ये एक कैटेगरी ये बन जाता। दूसरा कैटेगरी क्या बताया, √2GL से ज़्यादा तो क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा तो DW ऑसिलेट करेगा, पहले वाला में ऑसिलेट करता है, और इसमें क्या कर जाएगा, सिलेक्ट करेगा। आगे का मोशन क्या होगा, पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, पैराबोला में जाएगा। पहला केस में ऑसिलेट करेगा और √5GL में सपना अपना कर लेगा। √5GL में कंप्लीट वर्टिकल सर्किल कर लेगा। ये वेलोसिटी पे तो कंडीशंस याद रह जाएगा तुम्हें।
पैराबोला मतलब पैराबोला का सिंबल। सिलेक्ट कर जाएगा उस केस में क्या होगा, ये आगे का मोशन पैराबोलिक हो जाएगा, रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न नहीं आएगा। आगे का मोशन पैराबोलिक पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। सेलेक्ट वाला पैराबोलिक वाला डायग्राम तुम इमेजिन करो कि किसी को तुमने दिया इतना स्पीड, तो क्या हुआ, वो झूलता 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 गया यहाँ पे, ये जो है तुमने √4GL दे दिया, तो झूलता 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 गया यहाँ पे, यहाँ उसके बाद क्या हो जाएगा, तो आगे का मोशन ऐसे हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ में जाएगा। हाँ, हाफ सर्किल, हाफ सर्किल तो कर लिया ना, √5GL से ज़्यादा दिया था, √4GL दिया था, मान लिया यहाँ पे कितना दिया था, √4GL। हाफ सर्किल बोलने के बाद तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर जाने का बात हो रही है, यहाँ तक जाएगा, ये तो यहाँ से ऊपर चला गया, हॉरिजॉन्टल से ऊपर चला गया। हाफ सर्किल जब बोलने का मतलब था √2GL दोगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, वापस लौट जाएगा ऐसे। √5GL में ऐसा घूमता रहेगा, √6GL में घूमता रहेगा, √7GL में, √8GL में, √9GL में, √10GL। समझ आई बात? मतलब ऐसे जब स्पीड बढ़ाते जाओगे तो क्या दिक्कत आएगी, स्पीड जब बढ़ाते जाओगे तो टेंशन बढ़ता जाएगा बॉटम पे, स्पीड जब बढ़ाते जाएंगे तो टेंशन बॉटम पे बढ़ता जाएगा। समझ आई बात? नहीं, झूले का आनंद तो मिलेगा, उसमें खतरा नहीं रहेगा कि स्लैक होने का खतरा नहीं रहेगा, गिरने का खतरा तो बढ़ेगा ना। स्पीड बढ़ाते जाओगे तो टेंशन क्या होता जाएगा। कभी झूला झूला है या फिर मतलब ऐसे ज़्यादा स्पीड रहेगा, तुम देखोगे कि मतलब बॉटम पे आएगा, तुम्हें डर लगेगा कि कहीं टूट ना जाए। स्पीड ज़्यादा रहेगा तो झटा पार करेगा, तुम्हें बॉटम पे लगेगा कि टेंशन वहाँ बढ़ जाएगा ना, स्ट्रिंग में तुम्हें पता चलेगा ना। फिलहाल तो स्पीड आपने देख लिया, बाकी तो बॉटम पे टेंशन निकाल दिया। कौन से मेथड से निकाला था अभी, क्या क्या फोर्स पता, जल्दी बताओगे। तो बॉटम पे वेट नीचे, सेंट्रीफ्यूगल नीचे, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो T = mg + mv² कर दिया, हाँ या नहीं। तो दूसरा क्या सिखा रहा हूँ, सेंट्रीपिटल से काम करने सिखा रहा हूँ। किससे काम कर रहा हूँ, आंसर उतना ही आएगा, बट देख लो सेंट्रीपिटल से कैसे काम करते। तुम कहाँ से बैठे हो, ग्राउंड पे बैठे हो। कहाँ बैठे हम लोग, ग्राउंड पे बैठे हैं। क्या लगाएंगे आप, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाएंगे, v²R, न्यूटन लॉ को फॉलो करेंगे। एक्सेलरेशन किधर है हमारा, टुवर्ड द सेंटर। एक ही मतलब डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन तो होगा हमारे पास। मैं बोलना चाहता हूँ सर्कुलर मोशन में दो इक्वेशन बनाते हैं। कौन सा इक्वेशन, एक रेडियल, दूसरा टेंजेंशियल। जैसे जब कुछ नहीं दिया रहता, तो जब मोशन पढ़े थे तो कहाँ इक्वेशन बनाते थे हम लोग, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में एंड जेड एक्सिस में, या एक्स एंड वाई एक्सिस में बनाते थे। प्रोजेक्टाइल मोशन में कहाँ इक्वेशन बनाते थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब इंक्लाइन प्लेन पे पहुँचे तो कहाँ बनाते थे, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। सर्कुलर मोशन में कहाँ पे बनाते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड रेडियल डायरेक्शन। क्यों टेंजेंशियल में ही और रेडियल में ही क्यों करते हैं काम, देखो मोशन टेंजेंशियल में हो रहा है ना, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, टेंजेंशियल में हो रहा है। तो ये बताया था तुम्हें वेक्टर में कि जो कंपोनेंट लेने का ये दो कंडीशन होता है कि वन डायरेक्शन विल बी, एक डायरेक्शन वो होगा जहाँ पे मोशन हो रहा है, और दूसरा डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर दूसरा डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन में मोशन कहाँ हो रहा है, सरकमफ्रेंस के लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग। तो एक डायरेक्शन क्या चूज करेंगे, टेंजेंशियल, और दूसरा रेडियल। एक टेंजेंशियल दूसरा रेडियल। फिलहाल जो है हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं, रेडियल में क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। एक्सेलरेशन डेफिनेटली अगर ग्राउंड फ्रेम में डिस्कशन करोगे, एक्सेलरेशन डेफिनेटली कहाँ पर है हमारा, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में अंदर की तरफ है। कितना है एक्सेलरेशन, v²R। और कौन सा फोर्स लग रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टेंशन लग रहा है, और वेट कहाँ लग रहा है। तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे। बच्चा बोलता है राइट में क्या लिख दूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन।
राइट में क्या लिखूं? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और लेफ्ट में क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स को क्या लिखोगे? पॉजिटिव और अगेंस्ट वाला को। तो ये क्वेश्चन बन के आ गया। आगे क्वेश्चन में तो उतना ही बन जाएगा। टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर आर। इक्वेशन बनाने में किसी को दिक्कत आई? सेंट्रीफ्यूगल से तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगा दिया, वहाँ से भी यही आंसर आया था, कुछ अलग आया था? यही आया था, याद रह जाएगा। बॉटम पे याद रह जाएगा एम जी प्लस एम बी स्क्वायर आर। एम जी प्लस, समझ आ गई बात? एम जी प्लस एम बी स्क्वायर आर। देखते हैं, मास 1 किलो ले लो और रेडियस 1 किलो ले लो। कितना ले लिया? मास 1 किलो, रेडियस 1 किलो। समझ आया नहीं आया? जब क्वेश्चन में मैंने कुछ मास और रेडियस पे और मास और लेंथ पे कुछ नहीं बोला, तो लेंथ 1 मीटर मान करके और मास को कितना 1 किलो मान करके काम करना। तो बताया था टी और भी 2 अननोन है, कोई एक दिया रहेगा, दूसरा निकाल लोगे। तो जल्दी से तुम बताओगे, देखते किसका जल्दी से आंसर आता है। टेंशन की वैल्यू बॉटम पे बोल रहा 74 न्यूटन होता है। स्पीड बताते हैं आप लोग। बॉटम पे टेंशन 74 न्यूटन, बॉटम पे टेंशन 74 न्यूटन, तो स्पीड की वैल्यू निकाल लें। समझ आ गया लोगों को? फार्मूला में याद रखना है आगे से। तो कोई 2 वैल्यू में से एक वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा तुम निकाल लोगे। कैसे भी इक्वेशन तुम जैसे भी बनाओ। फिलहाल बॉटम पे हर एक बच्चे को याद हो गया कि बॉटम पे मैक्सिमम टेंशन होता है एम जी प्लस एम बी स्क्वायर आर। बॉटम पे मैक्सिमम टेंशन एम जी प्लस है। किसी को भी दिक्कत है? बॉटम पे टेंशन निकाल लिया, स्पीड दिया रहेगा तो टेंशन बता दोगे। टेंशन दिया हो तो क्या बता दोगे? और क्रिटिकल टेंशन भी पता होगा कि क्रिटिकल स्पीड बॉटम पे √5 GL। बॉटम पे टेंशन कितना? 6 mg। क्रिटिकल केस में निकाल के रख लोगे। क्रिटिकल केस में क्रिटिकल स्पीड कितनी? √5 GL। सपना को अपना करने के लिए तो टी मैक्स बॉटम पे सीधा पूछे जाते हैं कि टी मैक्स कितना होता है, तो कितना कर लेंगे? mg प्लस वहाँ पे रख दो ये स्पीड। स्पीड की वैल्यू दिया रहेगा, उसके अनुसार टेंशन निकालने के लिए m/l कर लेता हूँ, रेडियस को l मान लेता हूँ। 5 GL मार दोगे, कितना आ गया? 6 mg। बॉटम पे मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू 6 mg। जिसको ऐसा लग रहा है कि √5 GL तुमने सपने में देखा था क्या? तो सपने में नहीं देखा, आगे प्रूव कर दूंगा ऐसे भी, बट फिलहाल मान के चले। प्रूव होता है एनर्जी से, प्रूव होता है। ये हम लोग क्रिटिकल स्पीड जो फोर्स मेथड से, टेंशन मेथड से कहाँ पर डिराइव करते हैं? टॉप वाला टेंशन मेथड से डिराइव करते हैं। √GL अभी डिराइव कर दूंगा, बट बॉटम पे जो स्पीड से √5 GL होता है, कहाँ से डिराइव होता है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम से या एनर्जी कंजर्वेशन से बोलें, या आप चाहोगे तो काइनेमेटिक्स से डिराइव कर देता हूँ। बट फिलहाल जो तो पहले कहाँ पे टॉप पे निकालने जा रहा हूँ। पेंडुलम कहाँ पहुँच गई है? टॉप पे। अब कौन सा फ्रेम से करूँ? दोनों फ्रेम से उतना ही आंसर आएगा। सेंट्रीफ्यूगल से करूँ या सेंट्रीपिटल से करूँ? सेंट्रीफ्यूगल में सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगाऊँ? बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब टॉप पे पहुँचेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर लगा दो। वेट और टेंशन कहाँ लगा दोगे? ये टी हो गया, ये mg हो गया, ये कितना हो गया? mv²/l हो गया। किसी को दिक्कत है बता देगा। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन भी along the string away from the object centrifugal। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू mv²/l, रेडियली आउटवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड। क्या इक्वेशन बनेगा? T प्लस mg इक्वल टू mv²/l। T प्लस mg इक्वल टू mv²/l। T की वैल्यू कितनी आ गई? mv² माइनस mg। सिलेक्ट करने के लिए क्या कर दोगे? टेंशन को 0 कर दो। टेंशन 0 कर दोगे मतलब स्लैग का कंडीशन फुलफिल कर रहे हो।
न्यूटन लॉ में तुम्हें लिखवाएगा था कि कांटेक्ट ब्रेक करना मतलब नॉर्मल जीरो करो और स्लैक करना मतलब टेंशन जीरो करो। स्लैक करने का टेंशन जीरो कर दो यहाँ पे, उस एक्सप्रेशन में टेंशन जीरो करके स्पीड की वैल्यू निकाल लो। स्लैक करने में टी की वैल्यू जीरो रख दें आप, टी की जगह पर जीरो रख दिया तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, तो रूट जी एल होगी। रूट जी एल स्पीड रहेगा, स्लैक क्रिटिकल के पास कर जाएगा। इससे कम रहेगा तो टेंशन निगेटिव हो जाएगा, स्लैक कर जाएगा। क्रिटिकल केस का मतलब जस्ट मान लेते हैं कि इसको पॉजिटिव सेंस में मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव सेंस में मानते हैं कि जस्ट पूरा कर लेगा। जस्ट क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है? रूट जी एल स्पीड बताया था मिनिमम स्पीड है जहाँ पे जस्ट का सर्किल क्या करता है? कंप्लीट कर लेता है। इसी पॉइंट पे जस्ट सर्किल इससे ज़्यादा का हो जाएगा तो भी कंप्लीट कर लेगा, और जैसे इससे कम होगा, समझ आई बात नहीं? मिनिमम स्पीड क्रिटिकल केस। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को कि रूट जी एल पे नहीं करेगा, रूट जी एल पे जस्ट कंप्लीट कर लेता। इस केस में जैसे इससे कम हो जाएगा तो सिलेक्ट कर जाएगा। ये जस्ट बाउंड्री वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? हाँ, टॉप पे इतनी स्पीड होनी चाहिए। ये तभी होगी जब हम रूट 5GL से हाँ, रूट 5GL नीचे देंगे तो टॉप पे रूट GL, टॉप पे रूट GL होगा तो रूट बॉटम पे रूट 5GL, टॉप पे इससे ज़्यादा होगा, नीचे रूट 5GL से ज़्यादा होगा, लेकिन टॉप पे इससे कम होगा तो सर्किल में पूरा आएगा ही नहीं अपने आप ही। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ केस में सर्किल पूरा हो। मिनिमम स्पीड है। हाँ, मतलब वो केस वैलिड ही नहीं होगा ना, वो तो बस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा सबकी बातें कि स्लैक हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। हाँ जी, इस केस में विदाउट स्लैकिंग कम्प्लीटली जो है कि इसकी लाइफ साइकिल, बेसिकली लाइफ साइकिल है इसका, वर्टिकल सर्किल पूरा करना ही क्या है इसका, तो हैप्पीली लाइफ साइकिल हो रहा है इसका, मज़े में चल रहा है। बॉटम पे रूट 5GL और टॉप पे रूट GL। तुमने ऐसे सुना होगा ना कि तुमने सुना होगा कि सैटेलाइट को घूमने के लिए सैटेलाइट की स्पीड कितनी होती है? ऑर्बिटल स्पीड, अरे सुना होगा ना, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड अगर होगी तो क्या करेगा सैटेलाइट? तो अपना सर्किल में कंप्लीट करता रहेगा। सुना होगा ना, सैटेलाइट भी किस में घूमता है? चंद्रयान भी सर ऑर्बिटर वेलोसिटी एक्सीड ऑर्बिटल स्पीड होती है ना उसकी, तो ज़्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, कम रहेगी तभी हमें दिक्कत है। समझ आई बात नहीं? तो जो तुम स्पीड पढ़ते हो ना, जो सैटेलाइट की स्पीड पढ़ते हो तो एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि एक छोटा सा एक स्ट्रिंग को स्टोन में बांध के घुमा करके ऐसे घुमाने के लिए अलग पॉइंट पे बॉटम पे अलग स्पीड, टॉप पे अलग स्पीड, यहाँ पे हर एक जगह पे अलग अलग स्पीड मेंटेन करनी होती है। तो इतना बड़ा सैटेलाइट घूम रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? एक ही स्पीड होगी क्या? वो कौन सा स्पीड तुम्हें पढ़ाया जाता है? एवरेज स्पीड पढ़ाया जाता है। एक वैल्यू याद करवा दिया जाता है कि तुम्हें एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन दी जाता है। समझ आई बात नहीं? वहाँ भी तो मेंटेन करना होता है, अलग अलग स्पीड हर एक पॉइंट पर मेंटेन करना होता है। क्लियर बात हो रही है? फिलहाल जो है तो बॉटम पे तो ऐसे है, और भी जगहों पे मैं प्रूव कर दूंगा। फिलहाल जो है तो टेंशन निकालना सीख लिया, स्पीड बॉटम पे और टॉप पे आपकी कहानी क्लियर हो गई। तो आप देख लें किसी पॉइंट पे तो टेंशन लिखने जा रहा हूँ। सब लोग रेडी हैं? दो जगहों पे और लिखने जा रहा हूँ। पहले इन तीन जगहों में से कहाँ पे पहले लिखूँ? बॉटम पे, टॉप पे, सबको याद हो गया। टेंशन लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। पहले कहाँ पे लिखूँ? नीचे या ऊपर या हॉरिजॉन्टल पे? बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ? कहाँ लिखूँ? हॉरिजॉन्टल भी लिखूँ तो देखा इधर देगा। पहले हॉरिजॉन्टल पे टेंशन लिख रहा हूँ, टेंशन लिख रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगल लगा दो बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल लगा दो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। और बीट कहाँ लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, बीट डाउनवर्ड्स। ये ऐसा हो गया। हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग करो, सेंट्रीफ्यूगल लगा दे हो तो बैलेंसिंग 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 कर लो।
क्या बनेगा टेंशन हॉरिजेंटल पे? हॉरिजेंटल पे टेंशन एम बी स्क्वायर बटे आर हो गया। हॉरिजेंटल पे टेंशन एम बी स्क्वायर बटे आर हो गया। टी इजकल टू एम बी स्क्वायर बटे आर। बाकी किसी को इसकी चिंता है कि एम जी का क्या होगा, तो एम इंटू ए टी इजकल टू ऐसा लिख लोगे, टेंजेंशियल एक्सलेशन मास इंटू एक्सलेशन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्वेश्चन लिख लोगे। हॉरिजेंटल में तो ये नहीं मिलेगा, टेंजेंशियल में लिखोगे तो टेंजेंशियल एक्सलेशन मास इंटू एक्सलेशन क्या लिख लोगे? तो ए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहाँ पे? तो टेंजेंशियल एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी आ जाएगी। और जो ए टी की जो वैल्यू आएगी तो बताया था कि ये काम करता है, यही एक टेंजेंशियल जो है यही स्पीड को क्या करता है? घटाता बढ़ाता है। तो नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो ये क्या कर रहा होगा? घटा रहा होगा। और ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो समझ आ गया होगा लोगों को। वहाँ पे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? जी होगी। हैं अगर टोटल एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या बताओगे? टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर। वहाँ पे रेडियल यहाँ से निकाल लोगे, वी एस को टायर रेडियल यहाँ से निकाल लोगे और टेंजेंशियल यहाँ पे पता चलेगा, दोनों का पाइथागोरस लगा के क्या निकाल लोगे? टोटल एक्सेलरेशन निकाल लोगे। समझ आ गई बात? रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? जी रेडियल की वैल्यू वहाँ से टेंशन दिया रहेगा और हॉरिजॉन्टल पे फिर से बताया ना कि दो लोग हैं, बी दिया तो टी निकल जाएगा, टी दिया हो तो बी निकल जाएगा, तो कैसे निकाल लोगे रेडियल? बी एस स्क्वायर आर से, बी एस स्क्वायर आर ही तो क्या होता है हमारा? रेडियल एक्सेलरेशन होता है। इसके ये वो दो फार्मूला और लिख लोगे, टी इजकल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर या टी इजकल टू तो एम ओमेगा भी। वो जो ना काफ़ी हर एक किताबों में क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दिया हुआ ऑलमोस्ट जो है कि कम से कम 50 लोग हमसे ना बॉटम पे और टॉप पे तो लाइक क्वेश्चंस निकाल लेते हैं लोग, बट काफ़ी लोग हॉरिजॉन्टल वाले में फंस जाते हैं। हॉरिजॉन्टल पे टेंशन निकालने के लिए तो हमें जितना याद है उसमें तो काफ़ी बार लोग हमसे पूछने हैं क्वेश्चंस, जहाँ पे उसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल सर्किल में हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे क्या निकालें आप? टेंशन निकालें। ओमेगा दिया रहता है, रेडियस दिया रहता है, मास दिया रहता है, हॉरिजॉन्टल पे टेंशन निकालो। समझ ये बात नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में मोशन कर रहा, इतना ही आसान है। बॉटम और टॉप हाईलाइट हो जाता है, बाकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे तो काफ़ी लोग वहाँ पे तो हमसे काफ़ी बार पूछे हैं लोग। तो आपको बता दें मास और ओमेगा दिया रहता है, या बाकी जो ओमेगा और टाइम पीरियड वगैरह में देख लोगे, टी इजकल टू बताया था 2 पाई बाय डब्ल्यू या टी इजकल 2 पाई एफ, ऐसा भी रिलेशन होता है। टी इजकल 2 पाई बाय डब्ल्यू, टी इजकल टू 1/f या ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ, ऐसा रिलेशन होता है आपस में। तो कभी ऐसा उल्टा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो कन्वर्ट कर लो, ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख लोगे। टी इजकल टू 2 पाई बाय डब्ल्यू कौन प्रूव कर लेगा? टी इजकल टू 2 पाई बाय डब्ल्यू का प्रूफ 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। टी इजकल टू 2 पाई बाय डब्ल्यू का प्रूफ 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। एक चक्कर मारोगे, कितना चक्कर मारोगे? एक चक्कर में कितना एंगल घूमेगा? और करस्पॉन्डिंग जो टाइम लगता है एक चक्कर में, तो उसको टी बोलते हैं। तो टी इजकल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय डब्ल्यू, या डब्ल्यू इजकल टू। समझ नहीं है बात? 7वीं क्लास में समझाया जाता है इसे कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है? चेंज इन एंगल बटे चेंज इन टाइम। और एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ओमेगा का वैल्यू कितना लिख लेंगे? एक चक्कर घूमने में टोटल एंगल 2 पाई में घूम गया, 2 पाई घूम गया, और टाइम कितना लग गया? कैपिटल टी लग गया। तो ओमेगा इक्वल 2 पाई बाय कैपिटल टी या टी इक्वल टू 2 पाई बाय डब्ल्यू यहाँ पर डिराइव करते हैं। और ओमेगा एंड टाइम पीरियड में रिलेशन तो पूरे फिजिक्स में यूज होता रहेगा।
और टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। तो टी इजकल टू 1/f है, एफ इजकल टू 1/t। टी इजकल टू 1/f है, एफ इजकल टू, कन्वर्ट करना होगा तो कर लोगे। जब देख लोगे ऐसे छोटी मोटी ये बातें भी सुन लोगे कि थीटा को मेजरमेंट जो करते हैं, थीटा को तो किस में, रेडियन में या तो रेवोल्यूशन में। कौन सा अमेरिका में चलता है और कौन सा इंडिया में चलता है? इंडिया में रेवोल्यूशन रिवोल्यूशन चलता है, चक्कर चलता है। इंडिया में क्या चलता है? हर एक आदमी का पता है ना कि इंडिया में हर एक आदमी का कोई ना कोई चक्कर होता है, हर एक आदमी का। और अमेरिका में क्या होता है? हर एक आदमी का हर एक कोई ना कोई रेडियन होता है। अरे कहीं भी मार्केट में चल जाओ, सुनोगे मोबाइल पे लोग बात करें, मैं चक्कर में फंस गई हूँ, फंस गया हूँ, मैं चक्कर में फंसा हुआ हूँ। रेवोल्यूशन इंडिया में यूजुअली कॉमन यूनिट क्या है? रेवोल्यूशन। और एमकेएस यूनिट क्या है हमारा? रेडियन। और दोनों में रिलेशन क्या है? तो ये जो है 2π 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2π रेडियन। कन्वर्ट करने की जरूरत होगी तो कर लोगे। जब रेडियन में रखोगे तो क्या आएगा? मीटर में आएगा। रेडियन में चीज़ों को रखेंगे तो किस में कन्वर्ट होकर आएगा? वो मीटर में चीज़ें आएंगी। समझ आई बात नहीं आई? रेडियन को मीटर में नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ कि जब थीटा का वैल्यू किस में यूज करोगे? और रेडियन में, तो बाकी पैरामीटर किस में आना शुरू होंगे? मीटर में नहीं। जैसे आपस में लिंकेज होता है ना, मैं बोल रहा हूँ ये कि v इक्वल टू ओमेगा प्रूव किया नहीं किया क्लास में? चलिए फिलहाल ऐसे देखें, थीटा के बारे में हो गया, ओमेगा के बारे में देख लोगे। ओमेगा किस में? तो रेडियन पर सेकेंड एंड रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कौन अमेरिका में, कौन इंडिया में? ऊपर वाला अमेरिका में, नीचे समझ आ गया होगा लोगों को। बाकी ये थीटा एंड ओमेगा इन सब का डायरेक्शन के लिए तो बता रखा। क्या बता रखा है इसके बारे में? डायरेक्शन के लिए, एक्सियल वेक्टर क्लॉकवाइज के लिए, इन सभी का डायरेक्शन एक बार बता दिया, वेक्टर में बता दिया था तो वही डायरेक्शन सब जगह पे चलता रहता है। पूरे फिजिक्स में चलता रहता है यही प्लस के कैप और यहाँ पे माइनस के कैप। रेडियन पर यह काम करने की जरूरत पड़ती रहती है। 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इजकल टू कितना रेडियन? 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड 2π रेडियन पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। समझ नहीं आई बात? तो अल्फा के बारे में नोट कर लें। क्या हो जाएगा अल्फा अब? रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्ट कर लोगे तुम। अल्फा का डायरेक्शन में, अल्फा भी एक्सियल वेक्टर है, तो इनके यूनिट्स और डायरेक्शन बता दिया गया। बाकी कन्वर्सन आपस में मैं बोलना चाहता हूँ कि v इक्वल टू ओमेगा, और में v जो है, अगर v एंड क्या दिया हुआ, मैं रेडियस दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो इसमें किसको, इसको किस में रखोगे? इसको रेडियन पर सेकंड में रखोगे और इसको मीटर पर सेकंड में रखोगे तो रेडियस किस में आ जाएगा हमारा? तो मीटर में आएगा। समझ आई बात नहीं है? रेवोल्यूशन में तो यूज नहीं करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। रेवोल्यूशन में एक ही काम यूज करते हैं, जब आंसर दिया रहता है रेवोल्यूशन में तो पहले रेडियन में निकालते हैं और फाइनली फिर उसको क्या कर लेते हैं? तो चेंज करके रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्सन फैक्टर समझ में आ गया? 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2π रेडियन। 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2π। अल्फा का क्या? रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 1 revolution per second square 2π रेडियन। हाँ जी, सेकेंड तो दोनों में सेम ही है। चेंज कौन हो रहा है? रेडियन ना, और रेवोल्यूशन में कन्वर्सन बस हो रही है। अल्फा का दोनों कॉमन यूनिट्स बता दिया और एमकेएस यूनिट बता दिया। ये यहाँ भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, कहीं भी पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी तो ऐसे चेंज करोगे। तो क्या कर रहे थे हम लोग फिलहाल? तो मैं बोल रहा था कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे टेंशन की बात कर रहे थे। 3 तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे टेंशन लिखवा दिया गया। इतना टाइम इसलिए ले लिया, बता दिया कि काफ़ी लोग क्वेश्चन हमसे पूछे हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे टेंशन निकालने में फंस जाते हैं। वो उनको समझ नहीं आता कि बॉटम पे और टॉप पे तो हमें समझाया है, हॉरिजॉन्टल पे तो समझाया नहीं। हॉरिजॉन्टल पे टेंशन बता दो।
हॉरिजॉन्टल पे टेंशन एम बी स्क्वायर आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर अब ओमेगा ओमेगा की बात आएगी तो बस ये भी सुन ही लो तुम। ये 3 फार्मूले तुमने सुना, काफ़ी लोग तो इसी कारण से फंसे रहते हैं। बी इक्वल टू कितना, यू प्लस ए टी। बी का एनालॉग क्या बताता है, ओमेगा, और यू का एनालॉग ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ऐसा कर लोगे तुम। ये उसी तरह से डिराइव करते हैं जैसे आपको मोशन में पढ़ाया था। ऊपर वाले एक इक्वेशन का डेरिवेशन किसी को याद है? b minus u is equal to integration of a dt। हम इसका इंटीग्रेट तो एक एक्टिव वही एनालॉग है। अब यहाँ पे डेरिवेशन नहीं चलता, डायरेक्ट फार्मूला चलता है, एनालॉग है ये। अल्फा कांस्टेंट रहेगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा, अल्फा वेरिएबल रहेगा तो रख करके इंटीग्रेट कर दोगे। तो समटाइम्स होता क्या कि ये दिए रहते हैं कि क्या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे क्या निकालो, टेंशन निकालो, और लिखा रहता है कि क्या पहले वो घुमाना शुरू किया तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इतनी थी, अल्फा इतना, टाइम इतने पे, तो क्या निकालो, टेंशन निकालो। पहले उसमें पे क्या निकालना पड़ता है, हमें ओमेगा निकालना पड़ता है। ओमेगा निकालने के ये काम करोगे, ये रिलेशन हमें बार बार यूज करना पड़ेगा। भी इक्वल टू ओमेगा आर, या ऐसा रिलेशन जो बताया था, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, कॉन्स्टेंट अल्फा करिए तो इक्वेशन आ गया। या फिर ए टी इक्वल टू क्या बताया था, अल्फा आर, या भी इक्वल टू, ये फार्मूले जो है तो कन्वर्ट करने में काफ़ी लोग का क्वेश्चन फंस रहा होगा, तो इसलिए ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होंगे लोग। ए टी इक्वल टू अल्फा आर, भी इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ, ये सब कन्वर्सन कर लोगे। वो क्वेश्चन से लोगों को अगर फंस रहे होंगे तो ऐसे काम नहीं कर पा रहे होंगे। कुछ लोग टेंजेंशियल फोर्स निकालना होगा, नहीं निकाल पा रहे होंगे। कारण क्या रहा, टेंजेंशियल फोर्स निकालना है वो निकाल नहीं पा रहे हैं, जबकि टेंजेंशियल फोर्स होता कितना है, एम इंटू अल्फा इंटू आर ही होता है, लेकिन वो क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या निकाल नहीं पा रहे हैं? हाँ, नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? वो बोल रहे हैं अल्फा तो दिया ही नहीं है, तो अल्फा यहाँ से निकालना पड़ता है। क्या होगा अल्फा यहाँ से, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। तो ये करके अल्फा, ऐसे नहीं कि 7वीं क्लास में तुम नहीं पढ़ रहे हो कि अल्फा दिए रहेंगे, मास दिए रहेंगे, टी दिए रहेंगे, हम गुना कर लेंगे। मास और अल्फा एंड आर दिए रहेंगे, हम गुना कर लेंगे, हमने निकाल लिया। ऐसा नहीं, क्या दिया रहता है, ओमेगा दिया रहता है, फाइनल इनिशियल टाइम दिया रहता है। तो पहले यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा को यहाँ पे रखेंगे, रेडियस को रखेंगे, मास को गुना करेंगे, और सबको गुना वुना करेंगे, दोनों जो यहाँ पे कैलकुलेशन और यहाँ पे सही सही करेंगे, तब जो है जाकर तुम्हारे टेंशन के वैल्यू मैच कर पाएगी। हाँ जी साहब, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ट्रू है। अगर वेरिएबल रहेगा तो क्या ट्रू करेंगे आप, वेरिएबल रहेगा तो क्या ट्रू करोगे तुम, वेरिएबल रहेगा तो निकालना पड़ेगा, वेरिएबल रहेगा तो क्या करके निकालना पड़ेगा। समझ आ गया होगा लोगों को। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी का एनालॉग, एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 का एनालॉग, एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 का एनालॉग, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 एंड एस पर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये जो आएगा वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखवाया था, एस इक्वल टू इंटीग्रल बी डी टी, यहाँ पे क्या आएगा, थीटा इक्वल टू याद होगा एस का फार्मूला यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 यहीं से डिराइव हुआ था। कैसे आगे डिराइव किया था, किसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या वेलोसिटी, पहले यहाँ भी इक्वल टू यू प्लस ए टी रख के इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाता है। यहाँ पे भी ओमेगा की जगह पे कितना, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी रख करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ आई बात।
ओमेगा का वैल्यू रख करके इंटीग्रेट करोगे तो ये थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये रिलेशंस का भी यूज होगा, जिनके क्वेश्चन अल्फा के कारण फंस रहे होंगे तो यहाँ से सारे रिलेशंस अल्फा वाले आते हैं। इंटीग्रेट करके जैसे वहाँ अनलॉक करा था एक्जैक्टली वही आ जाएगा यहाँ पे भी। बाकी जो है नेक्स्ट जो है, बाकी ये सब छोटे मोटे काम जो कर लोगे। यहाँ पे आपको कुछ याद है साहब इस पे और क्या क्या बताया गया था? बताया था कि वी एन टी का ग्राफ रहेगा तो एरिया से क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। वी वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेट करके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अभी कांस्टेंट रहेगा तो एस इक्वल टू वी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ऐसा करा था। याद है कुछ? यहाँ पे क्या बताओगे? ओमेगा टी का ग्राफ दिया ओमेगा टी का ग्राफ रहेगा तो एरिया से अल्फा निकल जाएगा, अल्फा से एरिया से थीटा निकल जाएगा। और ओमेगा क्या वेरिएबल दिया रहेगा तो इंटीग्रेट करके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। और अगर ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये बातें हमने वहाँ पे नोमेनक्लेचर सिखाया था कि जहाँ भी ऐसे एक्सप्रेशन लिखा रहेगा इसका मतलब यही होता है। इसका नोमेनक्लेचर का मतलब वहाँ पे सिखाया था, याद होगा लोगों को। 0 से t तक इंटीग्रेट कर लोगे, जितना टाइम दे रहेगा वहाँ से वहाँ तक के लिए इंटीग्रेट कर लोगे। बोल दोगे साहब इसका क्या मीनिंग सिखाया था और यहाँ का जल्दी जल्दी बता देंगे तो मैंने डेफिनेटली हाँ साहब आप बोलोगे। इधर ऊपर वाले का मीनिंग बता दो, 3 मीनिंग। चुप रहेंगे बाकी लोग सुनेंगे। तेज बोलोगे, थोड़ा तेज बोलो ना। नहीं यहाँ के लिए, यहाँ के लिए। हाँ साहब, ए और टी का ग्राफ दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट 80 हो जाएगा। ये 80 ग्राफ रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी 80 ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा। और एरिया इंटरवल एरिया वेरिएबल रहेगा तो एक्सेलरेशन वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। हाँ साहब आप बताओगे इसके बारे में? चुप रहेगा बाकी लोग। अल्फा टी का एरिया से निकल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी में चेंज। अल्फा वेरिएबल होगा, टाइम का फंक्शन रहेगा तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? चेंज इन ओमेगा निकल जाएगा। तो ये हर एक को याद होना चाहिए। वहाँ पे जो है ना, जब लाइक काइनेटिक्स पढ़ा था 1 डायमेंशन में, जब लिखवाया था पहले दिन तो आधा घंटा टाइम इसलिए दिया था कि आगे हर एक चैप्टर में मिलेगा और वहाँ पे जो है तो तुम्हें याद होना चाहिए। और ये इसका मतलब है कि आप सुबह सुबह जो है तो चीज़ों को उठ करके रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आप काफ़ी कम लोग जो चाहता हूँ वो बोल पा रहे हैं। तो डायरेक्टली नेक्स्ट जल्दी से कर लेंगे। ओमेगा माइनस ओमेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या लिखा था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा और इसका स्पेशल केस क्या आया था कुछ याद है? ऊपर वाले का स्पेशल केस जब ए कांस्टेंट था इधर भी यूज कर सकते वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2s या वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। समझ आई बात? नहीं, हमने ऐसा लिख दिया तो ऐसा ही नहीं उतारने की जरूरत है। जस्ट 3 तरीके से आप चेंज कर लेंगे। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा इक्वल टू थीटा आ जाएगा। वो स्टॉपिंग एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, कितने ओमेगा से घूम रहा है, फाइनली क्या कर गया? स्टॉप कर गया। तो यहाँ पे जो है तो डेट ब्लू अगर स्टॉप कर गया तो फाइनल स्पीड क्या कर देंगे? तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा?
ओमेगा नॉट स्क्वायर बटे 2 अल्फा इक्वल टू, तो थीटा आ जाएगा स्टॉपिंग एंगल। स्टॉपिंग डिस्टेंस वहाँ लिखाया था यू स्क्वायर बाई 2s, यू स्क्वायर बाई 2a, ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था ये सब। तो ये तीनों फार्मूले तुम्हें याद होने चाहिए और जल्दी से देख लोगे। 1 मिनट में वही चीज़ रिपीट कर देता हूँ। 3 तरह का डायग्राम भी बताया गया। दुनिया में 3 ही टाइप का मोशन होता है। कैसा कैसा मोशन होता है? ए पॉजिटिव, ए जीरो, ए निगेटिव। कुछ याद है ऐसा? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए जीरो। कैसा दिखाया था एटी ग्राफ में? देख लेगा इधर एटी ग्राफ में ए पॉजिटिव कैसा दिखेगा? ए पॉजिटिव ऐसा दिखेगा, ए जीरो ऐसा दिखेगा और ए निगेटिव ऐसा दिखेगा। समझ नहीं आया कुछ? ये अल्फ़ा पॉजिटिव, अल्फ़ा जीरो, अल्फ़ा निगेटिव हो गया। अल्फ़ा पॉजिटिव, अल्फ़ा जीरो, अल्फ़ा निगेटिव। कोई एग्जांपल दोगे? जब फैन को स्टार्ट करेंगे कौन सा मोशन है? स्टार्ट करेंगे तो ये हुआ। अभी चल रहा तो कौन सा मोशन है? और स्विच ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ आ गई बात? अल्फ़ा, ये 3 तरह का पॉसिबिलिटी होता है। स्टार्ट करोगे फैन को तो अल्फ़ा पॉजिटिव, अभी चल रहा तो क्या हो गया? और स्विच ऑफ कर देंगे तो फाइनली क्या कर जाएगा? रुक जाएगा। तो अल्फ़ा निगेटिव वाला केस हो गया। समझ आ गया होगा? ये चौथा केस और कुछ होता है क्या? ट्रेन में भी यही होता है। क्या होता है? चलेगी तो अल्फ़ा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बीच में कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से, और फाइनली क्या करता है? लिफ्ट में भी ऐसे ही होता है। अरे चलेगा तो बस ए पॉजिटिव, फिर बीच में कांस्टेंट, और फिर रुकेगा तो निगेटिव। दुनिया में कोई भी मोशन में, समझ आई बात नहीं? हमारी या तुम्हारी लाइफ साइकिल भी क्या है? अरे ऐसा ही है ना। दुनिया में हर एक चीज़ का लाइफ साइकिल ऐसे होता है। पहले स्टार्ट किया तो क्या होगा? अल्फ़ा पॉजिटिव, और बीच में सैचुरेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फाइनली क्या करता है? फिर स्टॉप हो जाता है। 3 ही पॉसिबिलिटी दुनिया में। कितना कोई किसी भी लाइफ साइकिल ले लो, आदमी का ले लो, प्लांट का ले लो, तुमने जो ऑब्जेक्ट को बना दिया किसी का भी ले लो, उससे ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ नहीं है बात? पहले आदमी क्या करता है? एक्सलेट करता है। बीटी में दिखा दें, बीटी में ऐसा ही, बीटी में ऐसा, पहले ऐसा, फिर पहला, फिर ऐसा। ये खूब वहाँ पे बोला था आपको, बीटी ग्राफ। यहाँ पे कौन सा ग्राफ हो जाएगा? ओमेगा टी ग्राफ। जब अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, स्टार्ट कर रहा है इनिशियल से 0 से स्टार्ट करके बढ़ा, ओमेगा लीनियरली इंक्रीज किया, फिर ओमेगा क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट हो गया, अल्फ़ा 0 हो गया, और फाइनली क्या कर गया? तो स्टॉप कर गया। यहाँ से किसका एरिया? इसका एरिया क्या दे देगा? इसका एरिया थीटा मिल जाएगा, और इसका स्लोप से तो अल्फ़ा मिल जाएगा। समझ आता होगा लोगों को? तीनों में कौन सा ग्राफ इंपॉर्टेंट ज़्यादा था? ए टी या ओमेगा टी या थीटा टी? ओमेगा टी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? उसमें सब कुछ लिखा हुआ। ओमेगा टी ग्राफ में सब कुछ क्या लिखा हुआ? ओमेगा टी तो है ही कि 0 से स्टार्ट हो रहा, बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज कर रहा है। मैक्सिमम कहाँ पे ओमेगा है? मैक्सिमम ओमेगा ये है, ये ओमेगा मैक्सिमम है। बाकी थीटा टी कैसा हो जाएगा? पहले ऐसा पैराबोलिक, और फिर स्ट्रेट लाइन, और फिर उल्टा। तो थीटा टी ऐसा बनाया गया था। बाकी इसमें बता देते थे कि दो को कुछ भी लेते कंप्लीट ग्राफ ऐसा दिखाया गया था। उल्टा भी याद है कुछ? क्या कौन सा केस होगा उल्टा भी के लिए? बंद करके चालू कर। हाँ जी, उल्टा भी के लिए तो बस ये दोनों को ले लें, ये और ये ले लें, ये बीच वाला गायब कर दें। बीच वाला क्या कर दें? पहले स्टार्ट किया फिर बंद कर दिया, स्टार्ट किया बंद कर दिया, स्टार्ट किया बंद कर दिया, स्टार्ट किया बंद कर दिया।
मैं बोलना चाहता हूँ कि वो भी कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, इतना ही, पूरा कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा ये पूछें। इतना कर लोगे तो इतना ही कर लोगे। ओमेगा टी ऐसा दिया हुआ, मतलब क्या हुआ, पहले तो अल्फ़ा पॉजिटिव और फिर क्या हो गया हमारा, अल्फ़ा निगेटिव हो गया। और कोई गारंटी नहीं है, जैसे रिक्वायरमेंट होगा यहाँ से आप बना सकते हो तुम। मैं भी डायरेक्ट बोला कि पहले कांस्टेंट से चल रहा था, ये गायब कर दें। सर फिर इस केस में एक्सेलरेशन का तो चेंज हो जाएगा, जो आपने पहले बोला। डायरेक्ट दो लगा के नीचे किया, 0 हाँ साहब, ऊपर नीचे दिखा दोगे ना, तुम उसमें फंस रहे हो। और जिसको गायब करेंगे उसको तीनों से गायब कर दोगे। समझ नहीं आई बात। इसको हमने गायब किया तो ये वाला सिस्टम गायब हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा है, इससे क्या कर लेंगे, दो का बना सकते हैं, ये एक का बना सकते हैं। ये पूरा 3 वाले का है, पॉजिटिव 0 एंड निगेटिव अल्फ़ा की वैल्यू के लिए। 2 का करना है, किसी भी 2 का पेयर बना लोगे। बोला पहले स्टार्ट किया, कांस्टेंट तक चलते रहा, तुमने क्या करा, केजरीवाल साहब ने बिजली फ्री दिया, तुमने क्या किया, फ्री का यूटिलाइजेशन कर दिया, तुमने फैन चला के छोड़ दिया, चलता रहा। तो चलता रहा। तो पहले क्या स्टार्ट किया था, अल्फ़ा पॉजिटिव चल ही रहा, केजरीवाल भी चल रहा, तुम भी चल रहे हो, अब फैन भी चल रहा, तो कौन सा ग्राफ होगा। समझ नहीं आई बात कुछ। मैं बोल रहा हूँ 2 का पेयर पूछा जाएगा ऐसा। मैक्सिमम वेलोसिटी कब दिख रहा है ना, तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ 2 जैसे पूछा जाएगा वैसे तुम करते जाओगे। 3 फार्मूले याद हो गए, ग्राफ तीनों का कर लोगे, जैसे ज़रूरत पड़ेगी कर लोगे तुम। किसका स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप ये दे देगा और इसका स्लोप, और उल्टा इसका एरिया ये दे देगा और इसका स्लोप से ये मिल जाएगा। तो ऐसा कर लोगे तुम। मतलब क्या, थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। वो फार्मूले वगैरह लिखवा दिए, अल्फा के फार्मूले लिखवाया नहीं लिखवाया, 2 फार्मूले लिखवा दिया। कौन कौन सा फार्मूला लिखवाया, अल्फा का डी ओमेगा बाई डी टी लिखवा दिया, अल्फा का वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखवाया, ये नहीं लिखवाया शायद। अल्फा का वैल्यू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा नहीं लिखवाया, लिखवाया नहीं लिखवाया, लिखवा दिया। हमें देखना पड़ रहा है कि लिखवाया नहीं लिखवाया। अल्फा लिखवाया नहीं, अल्फा का वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी लिखवाया और वो लिखवाया नहीं। कितने बोले नहीं लिखवाया है, हमारे ऊपर फेंकोगे नहीं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब बोलता हूँ तो लगता है चलो ठीक है, तो बोल ही रहा है तो मैं क्यों लिखूं। तुम्हें उस समय लगता है कि सब कुछ याद हो गया तो तुम छोड़ देते हो, बाद में बोलते तुमने नहीं लिखवाया था। हमने लिखवा दिया, आपको उसको पढ़ना भी है, याद भी रखना है, तभी काम पूरा होता है, और जब ज़रूरत पड़ी इस्तेमाल भी करना होता है। चले मैं आगे मूव कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल पे। तो टेंशन लिख लिया, बाकी 2 पोजीशन पर और टेंशन लिखने जा रहा हूँ। ऊपर देगा लोग, बॉटम पे टेंशन बताओगे बेटा, तुम्हें कितना याद होगा बॉटम पे टेंशन। बॉटम पे टेंशन एम जी प्लस एम बी स्क्वायर आर। टॉप पे टेंशन एम बी स्क्वायर आर माइनस एम जी, एम बी स्क्वायर आर माइनस। हॉरिजॉन्टल पे टेंशन एम बी स्क्वायर आर। हॉरिजॉन्टल पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी। हॉरिजॉन्टल पे टोटल एक्सेलरेशन। तो रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के काम कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल से तो बॉटम वर्टिकल से थीटा एंगल भी टेंशन लिख रहा हूँ, बॉटम वर्टिकल से थीटा एंगल भी टेंशन। ये सब डायग्राम जो तो पूरा अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ये डायग्राम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, अभी सर्कुलर मोशन में भी चलेगा, वर्क पावर एनर्जी में भी जरूरत पड़ेगी, कोलिजन में भी जरूरत पड़ेगा,
आगे लाइक सेंटर ऑफ मास में भी जरूरत पड़ेगा, रोटेशन में भी जरूरत पड़ेगा, सर्कुलर एसटी में भी जरूरत पड़ेगा, आगे जो हर एक चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। इस पॉइंट पे टेंशन लिखो। समझ आई बात कुछ? क्योंकि जो पीछे जो मोशन पढ़ रखा है ना, अब आगे हमें उसका इस्तेमाल होते जाता है। कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसका एक लाइन लेकर आएगा और बाकी चीज़ें कौन सी लगानी पड़ेंगी, पीछे वाली लगानी पड़ती है। समझ आ गया लोगों को? पीछे वाली चीज़ों को ही करना पड़ता। देखिए इधर तो बॉटम से थीटा पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल से कितने पोजीशन पे, तो थीटा पोजीशन पे टेंशन लिखने जा, बहुत आसान काम है। ऊपर देखा कौन सा 2 डायरेक्शन में स्टडी करते हैं हम लोग, रेडियल एंड टेंजेंशियल। वेरी गुड। तो ऐसा देखेंगे यहाँ पे बीट बनाना था, बीट कहाँ लग रहा होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। बीट कहाँ लग रहा होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। ये रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन ले लिया। बेट वर्टिकल डाउनवर्ड, टेंशन किधर, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन ऐसे लगा दोगे, ये टेंशन हो गया। और सेंट्रीफ्यूगल, MV स्क्वायर बटा R, ये 3 फोर्सेज हैं हमारे पास। कितने इसमें रियल फोर्स है, किसमें कितने वर्चुअल फोर्स हैं, ये जो है तो टेंशन और mg कैसे फोर्स हैं, रियल, और ये कैसे हैं, वर्चुअल है, नॉन रियल है। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अरे mg को तोड़ के क्या बोलते हैं, mg को तोड़ के mg cos थीटा mg sin थीटा बोलते हैं। mg को तोड़ के mg cos थीटा mg sin थीटा बोलते हैं। समझ नहीं आई बात? ऐसे नहीं बोलोगे mg sin थीटा अलग, mg cos थीटा अलग, ऐसे बोलते हैं क्या? mg एक फोर्स है, टेंशन एक फोर्स है, MV स्क्वायर एक फोर्स है। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना, थीटा। अब ये फंडा बता था, इक्वेशन लिखने का क्या फंडा, हमें पता होगा कि मोशन टेंजेंट का लॉन्ग हो रहा तो हमें यहाँ पे ऐसे डिस्कशन करना है, ऐसे डिस्कशन करना। एक रेडियल डायरेक्शन हो गया, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया। तो देख लोगे ये जो रेडियल और टेंजेंशियल में जो फोर्स रहेंगे उसको रहने दोगे। कौन कौन सा फोर्स रेडियल और टेंजेंशियल में? रेडियल में T है और रेडियल में MV स्क्वायर है, और टेंजेंशियल में कोई है क्या, नहीं है। तो T एंड MG ऐसे ही छोड़ दोगे, रहने दोगे ऐसे ऐसे। और इस डायरेक्शन में कौन नहीं है, MG इस डायरेक्शन में नहीं है ना, MG टेंजेंशियल भी नहीं है और रेडियल भी नहीं है। तो MG का क्या कर लोगे, MG को कंपोनेंट में ब्रेक कर दोगे। काफ़ी लोग पूरी ज़िंदगी परेशान रहते थे, कभी ये तोड़ देता है किसी को, कभी नहीं तोड़ता। अभी MG का कंपोनेंट ले रहा हूँ, आगे चल के टेंशन का भी कंपोनेंट लूँगा या नॉर्मल का कंपोनेंट ले लूँगा। तो तोड़ने का बेसिक मेथड क्या है, जिधर मोशन होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मोशन टेंजेंट और रेडियल में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, तो इक्वेशन लिखना है तो जो फोर्स इस डायरेक्शन में रहने देंगे, और इसके अलावा कोई डायरेक्शन में फोर्स है तो तोड़ देंगे। MG किस डायरेक्शन में, रेडियल है, टेंजेंशियल है, तो MG का कंपोनेंट ले लेंगे। तो MG का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, MG cos थीटा, और इधर या आगे देख लेंगे। 2 तरह का सर्कल होता है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल और दूसरा वर्टिकल सर्कल। तो अगर तरीका तो यही है, तरीका तो यही है कि जिधर लाइक रेडियल और टेंजेंशियल में जो डिस्कशन हो रही है तो रेडियल टेंजेंशियल वाले को रहने दें और उसके अलावा कोई है तो उसको तोड़ दें। बट यहाँ पे तो इतना आसान हो जाता है कि हम लोग याद ही रख लेते हैं कि वर्टिकल सर्कल में तो MG को ब्रेक करते हैं। वर्टिकल सर्कल में किसका कंपोनेंट लेके काम करना होता है, MG का कंपोनेंट। वर्टिकल सर्कल में किसका कंपोनेंट लेते हैं, जबकि आगे हॉरिजॉन्टल सर्कल पढ़ेंगे तो वहाँ पे टेंशन या नॉर्मल को फोड़ेंगे, टेंशन या नॉर्मल को फोड़ेंगे। जबकि अभी कौन सा केस पढ़ रहे हैं, वर्टिकल सर्कल में किसको तोड़ते हैं, तो तोड़ दो और रेडियल और टेंजेंशियल बैलेंसिंग कर दो, तो MG का कंपोनेंट इधर बैलेंस कर दोगे, MG cos थीटा, और इधर कितना MG sin थीटा, MG cos थीटा MG sin थीटा।
और रेडियल में कौन इक्वेशन बताएगा? रेडियल में कौन बताएगा? अंदर वाला बाहर वाला बराबर करना। अंदर वाला कौन है? और बाहर वाला कौन है? तो रेडियल डायरेक्शन में तो ऐसा ही क्वेश्चन बन गया। बॉटम से थीटा पोजीशन पे टेंशन लिख दिया, बॉटम से थीटा पोजीशन पे टेंशन लिख दिया। कितने अननोन? मास और रेडियस को नोन मान लिया तो भी कितने अननोन है? थीटा हो गया, भी हो गया, टी हो गया। थीटा हो गया, भी हो गया। अब दिया रहेगा 60 डिग्री पे बॉटम हॉरिजॉन्टल से, बॉटम वर्टिकल से कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे क्या निकालो? टेंशन निकालो। यदि उस समय स्पीड इतनी है, समझ आ गई बात? निकाल लोगे? हाँ जी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो इक्वेशन लिख लेगा ए टी इजिकल टू, टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो डायरेक्टली एम इंटू ए टी इजिकल टू ए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में प्लस माइनस का मतलब समझ में आया नहीं आया तुम्हें अभी तक? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में प्लस माइनस का मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो ए टी क्या आएगा? ए टी माइनस में आएगा, रिटार्डेशन का काम करेगा, और नीचे जाएगा तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? जी साइन थीटा रहेगा। बता ही दिया तुम्हें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही क्या करता है? उसकी स्पीड को बढ़ाता घटाता है। स्पीड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही क्या करता है? बढ़ाता घटाता है। टेंजेंशियल फोर्स ही बढ़ाता घटाता है। समझ आई बात नहीं है? सेंट्रीपिटल वाला क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है, डायरेक्शन को मेंटेन करता है। ये कौन सा सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? क्वेश्चन होने के लिए जरूरी है कि हमें पता चलते रहना चाहिए कि यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं, तभी तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन निकल पाएंगे। अगर तुम इसी में फंसोगे, कभी यूनिफॉर्म में कभी नॉन यूनिफॉर्म में फंस गया तो दिक्कत है। टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो रेडियल चाहिए, टेंजेंशियल दोनों निकाल लिया, दोनों का पाइथागोरस कर लेंगे। समझ आ गई बात? कोई थीटा वीटा दिया रहेगा तो रख लोगे ना कि थीटा इतनी डिग्री है, 60 डिग्री पे निकालो 80, तो साइन 60 कर लोगे यहाँ पे। समझ आ गया होगा लोगों को? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी चर्चा कर दी बॉटम से। बाकी इसमें 3 अननोन है, कोई 2 वैल्यूज दिया रहेगा तो तीसरा निकाल लोगे तुम। देने की जरूरत है क्या? अब थीटा दूँ भी दूँ तो निकालोगे। अब तुम मैनेज करने के लिए सीखो कि हमें पता कर लेते हैं, इतना वैल्यू तो रख देते कि 60 डिग्री और इतनी स्पीड है। बोल दिया कि वर्टिकल से एंगल कितना हमारा 60 डिग्री और उस पोजीशन पे स्पीड √4GL है, तो वहाँ पे कितनी स्पीड है? तो टेंशन बता दो, बता पाओगे तुम? बताओ। थीटा 60 डिग्री कॉमन पर प्रॉब्लम है, कहीं भी क्वेश्चन में देख लो 60 डिग्री पे बना रहता है। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री और स्पीड √4GL, रेडियस को एल ही मान लोगे। ये √4GR लेता हूँ, जिसको इंटरेस्ट है तो अपना कर लेगा। गुड, √4GR। कैलकुलेशन हैंडी होना चाहिए, अपने दिमाग को आराम कभी मत दो। दिमाग तुम्हारा काम करता रहेगा तभी जो है कि आंसर्स निकाल पाओगे। जब तुम आराम देना शुरू करोगे तो एग्जाम में भी ये कंटिन्यू रहता है, इनर्शिया कहीं भी आ जाएगा आपके साथ। यहाँ पे 60 डिग्री mg/2 हो गया, और यहाँ पे रखेंगे तो 4mg, R कैंसिल हो जाएगा, 4mg और 1/2, तो 9/2 mg या 4.5 आ जाएगा। तो ऐसे निकाल लोगे। तुम भी किसी को दे सकते हो कि टी देता हूँ और थीटा देता हूँ, भी निकालो। कोई 2 वैल्यूज दिया रहेगा, तीसरा निकाल लोगे। समझ आई बात नहीं आई? तुम दो कुछ टी, हाँ टी के वैल्यू दे दो। 40 न्यूटन बोल रहे हो? हाँ जी, ऐसे इनको आवाज़ तो आई कि 40 न्यूटन इन्होंने टेंशन दिया। और क्या देना चाहते हो? थीटा 30 डिग्री दे दिया, तो स्पीड निकालो, तो ऐसे रख के निकाल लेगा कोई। समझ आ गया होगा लोगों को? तो जस्ट बॉटम पे तो थीटा लिख देगा। देख लेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज के लिए
बता दें कि ये क्वेश्चंस पीछा पीछा नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से सीख लें आप। और घर पे भी एक आग पर जाके तो अलग से अपने सर्किल बनाएंगे, बॉटम पे एक बार टेंशन का इक्वेशन लिखा, एक बार बॉटम से थीटा एंगल पे टेंशन का इक्वेशन लिखा, ऐसे बना के रख लोगे। हाँ, विजुलाइज कर लोगे ना, सेंट्रीफ्यूगल से निकाल दिया, इसी को सेंट्रीपिटल से लिखते तो क्या बनता, अंदर में टी होता, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी एस को उठा रहता, टी माइनस एम जी कॉस थीटा हो जाता। दोनों से करने का मतलब होता विजुलाइज कर लिया, काम खत्म हो गया। समझ आ गई बात? क्योंकि बता दिया कि ये यहाँ पे स्टार्ट किया, ये हर एक चैप्टर में आता रहेगा। तो अभी एक केस बताया, 3 कैटेगरी बताया, कौन कौन स्पीड का 3 कैटेगरी क्या क्या बताया था? एक तो जीरो से रूट 2 GL, जीरो से तो जब तुमने क्या बताया, कौन कितनी स्पीड दूंगा? आपने बोला था रूट GL दूंगा, रूट GL दूंगा। तो रूट GL में क्या होता है, जाके लौटेगा तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आएगा नहीं आएगा? कहाँ पे आएगा? इंस्टेंटेनियस रेस्ट में कब आ जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्या बोलते हैं उसको? एक्सट्रीम पोजीशन पे इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आएगा। तो वही बोला था एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन बता दो, एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन बता दो, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाएगा ना, तो स्पीड जीरो कर दो, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। समझ नहीं आई बात? ये बोला कि स्पीड रूट GL देंगे तो ऐसे जाएगा फिर लौट जाएगा। तो यहाँ पे बोले इसी जब एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से जाके जहाँ से लौटता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे तो क्या निकालें? टेंशन निकालें। सवाल में बोला कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या निकालें? एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन निकालें। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पता होना चाहिए कि स्पीड कितनी हो जाती है। या दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन को दूसरा क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। जब ऑसिलेशन में इसी बात को आके क्या बोलते हैं जा करके? एक्सट्रीम पोजीशन को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो बोले एम्पलीट्यूड की वैल्यू इतनी है, तो वहाँ पे बोला थीटा एंगल है, एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है। क्या है? एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है, तो वहाँ पे टेंशन निकालें। तो ये जीरो हो जाएगा और ये टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा नॉट हो जाएगा। समझ नहीं आई बात? ये फार्मूला बार बार हमें जरूरत पड़ते रहेगी। टेंशन ना बॉटम से थीटा पोजीशन पे निकालना, किसी को कन्फ्यूजन है? बोलो बोलो। और टेंशन टॉप से थीटा पोजीशन पे लिख देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वो सब कुछ चीज़ें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेंगी। क्वेश्चन पूछे रहते हैं कि बॉटम से 60 डिग्री पे टेंशन निकालो और एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। या दिया रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन थीटा नॉट है। एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? थीटा नॉट है। तो वहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? तो वहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा हमारा? मिनिमम हो जाएगा। वहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? जीरो। तो टेंशन क्या हो जाएगा वहाँ पे? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे रहते हैं, तो अब तुम कर लोगे। तो टॉप वर्टिकल से थीटा पे, टॉप वर्टिकल से कितने पे? फिर से कौन कौन सा फोर्स? एम जी, टेंशन, 3 फोर्स, ये टेंशन, ये एम बी स्क्वायर बटे आर, ये कितना? एम जी। कौन सा डायरेक्शन में पढ़ूंगा? टेंजेंट एंड रेडियल। तो रेडियल टेंजेंट में ब्रेकआउट कर दिया, ये एंगल थीटा। किसको फोड़ूं? एम जी को। एम जी का कंपाउंड इधर, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। क्या लिखेंगे साहब रेडियल में इक्वेशन? टी प्लस एम जी कॉस थीटा या एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर आर? mg cos theta plus mg cos एम जी प्लस mg cos theta plus mg square ऐसा लिखेंगे। हाँ, इधर देख के बोलो ना। रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन है? इधर अंदर में, अंदर में ये है और बाहर में ये है। अंदर वाला बोलो तुम, t plus mg cos theta और बाहर वाला बोलो। mg square दोनों को बराबर करके बोलो। और mg cos theta plus 2 plus 2 mg square तो टी की वैल्यू निकाल के बोलो। और t plus 2 mg square by r
बस लिख लो तुम। टेंशन का इक्वेशन लिखने में किसको मज़ा नहीं आया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल से थीटा पे लिखो या वर्टिकल से थीटा पे लिखो, टेंशन की वैल्यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो जी साइन थीटा ही आएगी, जी साइन थीटा ही आएगी। क्या चेंज करना चाहते हो? 80 का इक्वेशन लिखूंगा, टेंजेंट का लूँ कितना फोर्स लिखूंगा? यहाँ पे 80 क्या काम कर रहा है? घटा रहा है या बढ़ा रहा है? नीचे से ऊपर के लिए कम कर रहा है और ऊपर से नीचे के लिए? अरे वो दिया रहेगा ना, क्या करेगा? दिया रहेगा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आगे जाऊँगा पीछे जाऊँगा, बताएगा तभी तो ना आगे, या मैं चलूँगा तभी तो पता चलेगा। ये समझ नहीं आती बात? अरे बोलेगा ना कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, झूला झूल रहा है, पेंडुलम में, ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी तक क्या? कि ऑब्जेक्ट को क्या पता चलता, कैसे पता चलता है कि ऊपर फेंका है नीचे फेंका? अरे क्वेश्चन में लिखा रहता है ना। ऐसे थोड़ी कि एग्जामिनेशन होने बुला लिया और बोलता क्वेश्चन ही नहीं दूंगा तुम सोल्व करो। अरे क्वेश्चन भी देता है, उसमें लिखा भी जाता है कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है, लिफ्ट ऊपर जा रही नीचे जा रही, ऐसा वैसा लिखा रहता है। समझ आई बात? नहीं, सर्कल में लिखा रहा है कि क्लॉकवाइज सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, सर्कल में वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ए से बी जा रहा है, बी से आ रहा है, सब कुछ लिखा रहता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकालिए, टोटल एक्सेलरेशन निकाल लोगे ना। टोटल एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे? रेडियल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर से तो रूट में लेकर के तो टोटल एक्सेलरेशन निकाल लोगे। तो टेंशन का लिखने का तो तुम्हें पता चल गया सिचुएशन। बाकी देख लेंगे यहाँ पे तो अभी एक स्पीड का तो आगे देख लो, एक स्पीड का फार्मूला दे देता हूँ, बाकी वर्क एनर्जी थ्योरम से तो करूँगा ही करूँगा। देख लो यहाँ पे ऊपर देगा, यहाँ पे हैप्पी न्यूज ये है कि ये वर्टिकल लेंथ ले लें, दोनों पॉइंट के बीच का क्या ले लें? दोनों पॉइंट ए और बी पॉइंट मान लें, और यहाँ से यहाँ का वर्टिकल लेंथ, तो एल और एल लंबाई अगर मानते तो कितना हो गया? 12। एल और एल लंबाई ले लें, कितना हो गया? 12। तो इन दोनों पॉइंट पे तो स्पीड ऐसे लिखा जाता है, ऊपर देगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर ऐसा ये डायग्राम होता, अगर ये डायग्राम ऐसा होता कि अंडर ग्रेविटी वाला डायग्राम होता, ए और बी के स्पीड में क्या रिलेशन होता? अगर अंडर ग्रेविटी वाला डायग्राम होता तो ए और बी पॉइंट के स्पीड में क्या रिलेशन होता? अगर अंडर ग्रेविटी में होता तो क्या रिलेशन होता? ए और बी के स्पीड में, ए और बी के स्पीड में क्या रिलेशन होता? तो नीचे वाला स्पीड ज़्यादा है या ऊपर वाला? बी का स्पीड ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है? बी का ज़्यादा होता। क्या लिख दे बी पे? समझ नहीं आया कुछ? अगर ए पे स्पीड कितनी है भी और यहाँ पे भी, तो दोनों में क्या रिलेशन होता? बी बी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2GL। ऐसा होता नहीं होता? इन दोनों में रिलेशन ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा ऐसा। तो किस्मत से या हैप्पी न्यूज ये है कि यहाँ भी वैलिड है, अंडर ग्रेविटी में भी वैलिड होता है, या फिर जब पेंडुलम को स्ट्रिंग से बांध के झुलाते हैं तो ये रिलेशन यहाँ पे वैलिड होता, ये रिलेशन यहाँ पे है वैलिड होता। तो आपको एक छोटा सा फार्मूला दे दिया कि अगर हमें किसका ऑलरेडी हमने डिराइव कर रखा है, हमने किसका ये एल के जगह पे तो ये जो 2L कर लोगे, √2 × G × H, फार्मूला ऐसे लिख लें, H लिख लें यहाँ पे, और H क्या? दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल हाइट। H की वैल्यू 2L है तो ऐसा कर लोगे। अगर किसका हमें पता, ए का पता हो गया, बी का पता हो गया, ए का पता कर लिए GL, तो बी का कितना निकल जाएगा? 5GL। एक तो √5GL एनर्जी से प्रूव करूंगा, एक वैसे मोशन से तुम्हें प्रूव करके दिखा दिया। सर्कुलर मोशन में ये रिलेशन वैलिड है, नीचे का ज़्यादा तो ऊपर का कम होता है, नीचे का स्क्वायर
नीचे के स्पीड का स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं, ऊपर के स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू दोनों के बीच का, दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल हाइट, दोनों पॉइंट के बीच का। ऊपर नीचे में किसी को दिक्कत है तो ऐसे लिख लो, नीचे का स्क्वायर इक्वल टू ऊपर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू। किसी याद रखने में दिक्कत है तो याद रख लो कि नीचे स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, नीचे स्पीड ज़्यादा होती है, नीचे स्पीड ज़्यादा होती है। तो नीचे वाला पॉइंट का है स्क्वायर इक्वल टू ऊपर वाला का स्क्वायर प्लस, समझ नहीं आया? तो ये फार्मूला लगा के यहाँ से जल्दी बता दोगे। ऊपर का हमें पता है, ऊपर का जल्दी बताओगे, ऊपर का हमें पता है, यहाँ का बता दो कितना वर्टिकल हाइट दोनों में। ऊपर का हमें पता है, ऊपर का पता है, ऊपर का पता है रूट GL, तो यहाँ का पता है ना, ये क्या होगा ऊपर का, ये नीचे का हो गया, यहाँ पे ये नीचे हो गया, ये ऊपर है नीचे है, बीच में नीचे, इन दोनों में दो ही लोग हैं, बीच में नहीं बोलेंगे, दो ही लोग हैं तो क्या बोलेंगे, ये दो ही पॉइंट का डिसीजन कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इन दोनों में ये नीचे हुआ और ये क्या हुआ, समझ आई बात? तो नीचे वाला का स्पीड कितना लिखोगे, तो ऊपर वाले का इसका स्क्वायर करो, इसका यहाँ पे स्पीड का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना हो गया प्लस 2g। यहाँ का वर्टिकल हाइट कितना है दोनों का, तो कितना हो गया यहाँ पे, दो ही लोग हैं तो ऊपर नीचे, जो नीचे आंखों से दिखा उसको वो नीचे बोलेंगे। तो वो पिछले केस में सर्कल में बोला था कि यहाँ पे 2GL डायमीटर के। अरे बोले सपना अपना होने के लिए, कंप्लीट सर्किल होने के लिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड होती है। बॉटम पे √5GL और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में √3GL और टॉप पे √GL। देखो इधर ऐसे यहाँ पे धक्का देंगे √5GL का, बॉटम पे कितना से मारा है √5GL, तो क्या करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा √3GL हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और फिर अपने आप से कंटिन्यू कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, और फिर से यह करता करता रहेगा। समझ नहीं आया? करो, बोलो √5GL, हाथ भी करो और बोलो भी, बोलो ऐसे हाथ नीचे रखो, √5GL √5GL √3GL √GL √3GL √5GL √3GL √GL √5GL। 3GL पे डायमीटर कवर होगा। अरे उस पॉइंट पे हो जाता है, डायमीटर कवर नहीं होगा। बोल रहा हूँ कि सर्किल में गुद यहाँ मारोगे ना, यहाँ मारो का क्या हो, इधर मारो, इसमें हाथ को मारो ना, √5GL दिया, यहाँ √3GL और यहाँ पे √GL, यहाँ पे कितना, फिर से कितना आ गया √5GL, कितना हो गया, क्या कर रहा है ये सर्किल करता रहेगा। अब मारो, अब मारा √2GL दिया, मारो √GL दिया, मारो √4GL दिया, करो हाथ को ऐसे करो, अरे सर्किल घुमाओ ना, अरे ऊपर से घुमा लो ना ऐसे, हाँ ऐसे करके दिखा लो। घर पे ऐसे करोगे, सोचोगे भी कि बॉटम पे किसी को बोलो मारो, अगर √5GL से मारो तो पूरा घुमा दोगे। आप कुछ समझ में आया क्या दिक्कत चल रही थी तुम्हें, क्या दिक्कत हो रही थी? सर वो बैक अलग था, पुशिंग के केस में अलग स्पीड है, और जो ये निकाली ये सर्कल कंप्लीट हो, हाँ सर्किल कंप्लीट करने का एक केस बोल रहा हूँ, और कम और उसी को कम और ज़्यादा करोगे तो वो उस हिसाब से कवर होगा, सर्कल कवर नहीं। सर्किल कवर नहीं होगा, सर्कल कवर तो हॉरिजॉन्टल पे स्पीड निकाल लिया, बाकी और जगहों पे निकालने में एक दो क्वेश्चन ले लें काइनेमेटिक्स में जो कर रहे होंगे तो देख लोगे, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे यही है ऊपर देगा। अगर यहाँ पे जो तुम्हें एक क्वेश्चन ये वाला हर एक को लोगों को याद है, ये क्वेश्चन हर एक लोगों को याद है कि अगर यहाँ पे स्पीड कितनी दे दूँ, यू स्पीड दे दूँ तो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है, अगर यू स्पीड दे दूँ तो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है, एच हाइट कितना जाता है, u² 2g
अब यहाँ से सर ये इस सर्कुलर मोशन से कैसे क्वेश्चन बना था कि पेंडुलम झूल रहा है, यहाँ पे टेंजेंट स्ट्रिंग निकल गया, स्ट्रिंग और स्टोन बाहर हो गया, झूल रहा, सपना देख रहा था, सपना देख रहा मतलब कितनी स्पीड होगी वहाँ पे, R√3GL होगा, और स्टोन निकल गया तो कितना हाइट जाएगा ग्राउंड से, तो ग्राउंड से तो पहले ये L ये हो गया, L ये हो गया, और निकलेगा कितनी स्पीड से निकलेगा √3GL से, तो यहाँ पे डाल दोगे तो कितना हो जाएगा ये 3GL भाई। कुछ नहीं समझ में आया, Hmax और एक्स्ट्रा कितना जाएगा, तो ग्राउंड से कितना हो गया हाइट, कुछ समझ में आया नहीं आया, कर लोगे तुम काम। मैं बोल रहा हूँ क्या बोला कि अब तो है ना थोड़ी देर में अगर तुम पढ़ने में तो हैंडी हो तो तुम्हें याद हो जाता कि यहाँ पे स्पीड √3GL आता है, याद हो जाता है। उसके बाद सवाल को किताबों में जाओगे तो मैं ऐसे मिलेगा ग्राउंड झूल रहे हैं, स्टोन कहाँ पे बाहर आ गया, जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो स्ट्रिंग क्या स्टोन क्या निकल गया, तो कहाँ जाएगा वो टेंजेंशियली ऊपर जाएगा, वर्टिकली अब बढ़ जाएगा, स्टोन कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो बोला ग्राउंड से कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट था, तो पहले कितना ग्राउंड से था L तो पहले था, वहाँ से निकला तो कितना होता है आगे का फार्मूला, ये काइनेटिक्स में पढ़ रखा है हमने अंडर ग्रेविटी में, आगे स्टोन निकल जाएगा तो कौन सा मोशन हो जाएगा अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, तो U²/2G कर लेंगे, और U की वैल्यू कितनी है 3GL, रख देंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ कि अंडर ग्रेविटी से कनेक्शन कर दिया गया, जो पहले पढ़ रखा है तो उसका इस्तेमाल होता रहेगा, तो ज़रूरी है कि बताया था सुबह सुबह उठने के बाद डेली यूज रिवाइज करो उसे, तभी तुम फास्ट होगा, अदरवाइज तुम भूल जाओगे कि पीछे क्या पढ़ा रखा है ये। तुम अगर डेली रिवाइज करोगे तो तुम्हें डेली यही लगेगा कि एक ही चीज़ पढ़ाता है, अदरवाइज डेली तुम्हें नया नया लगेगा। तो सेम केस यहाँ पे कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा √GL से निकलेगा, वेरी गुड। ऊपर में कितनी स्पीड से निकलता है, तो आगे का मोशन कैसा होगा, निकल गया निकल गया निकल गया, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, अरे हॉरिजॉन्टली निकला ना, U⁻θ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल थोड़ी है कि प्रोजेक्टाइल थोड़ी यहाँ पे सर्कल में घुमा रहे थे, अचानक सर्कल में घूमते घूमते यहाँ पे बाहर आ गया, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो गया। तो ये भी डायग्राम हर एक किताब में बना रहता है। मैं बोल रहा हूँ ये सारे काम जो है हमारा बस फिजिक्स सर्कुलर मोशन से क्या लिया √GL, आगे बोलेंगे कि यहाँ पे कितना रेंज हो गया, तो याद होगा लोगों को ये कितना हाइट होता है बाई की वैल्यू, बाई = 2L है, तो बाई और x एंड u में क्या रिलेशन था हमारा, बाई =gx² 2u², ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, बाई की वैल्यू कितना 2L gx² बाई 2u², x कितना दूर जा गिरेगा, x = निकाल लोगे लोग, समझ आ गया होगा लोगों को। मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस के लिए होता, तुम सर्कुलर मोशन पढ़े हो तो उसका इस्तेमाल पीछे वाले चैप्टर में करो। किसी को अभी भी दिक्कत है बता देगा, तो जल्दी से एक नॉर्मल का क्वेश्चन लिख लें, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं नॉर्मल। अगर ब्लॉक ऐसा रहेगा तो बॉटम पे नॉर्मल, टॉप पे नॉर्मल लिखना होता, तो ये नॉर्मल पे यहाँ पे बॉटम पे देगा नॉर्मल। सेंट्रीफ्यूगल से काम कर रहा हूँ, वेट किधर लगेगा, नॉर्मल किधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, ये समझ आया, बोलो बोलो। अरे ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है यहाँ पे, जो बॉटम पे ऑब्जेक्ट, तो वेट नीचे, सेंट्रीफ्यूगल बाहर और नॉर्मल ऊपर, बाई = gx² 2u², जी और जी कट गया ना, तो 12 दो और बार रहेगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए तो 12 हो जाएगा। नॉर्मल ऊपर mg, कौन किसके बराबर,
किधर? नॉर्मल नीचे या ऊपर? नॉर्मल टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, नीचे की तरफ, अंदर है। कौन नॉर्मल ऊपर जाएगा? नॉर्मल जो है तो सरफेस लगा रहा है ना इस पे, तो किधर लगाएगा? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट तो नीचे ही आएगा ना। ब्लॉक का एबीडी खींच रहे हैं, यानी कि वालों कौन बच्चा बता देगा? स्क्वायर बाय आर माइनस चाहे से नॉर्मल भी लिख लोगे। नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।